आप काम खूब करते हैं पर उतना मेहनताना नहीं पा रहे। यानी जितना आप काम करते हैं उतना धन उतना क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा। धन की समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ बनी हुई है, चाहे वो बेकार के खर्चे हों या फिर इनकम की कमी। अब ऐसा क्या करें जो बेकार के खर्चों पर नियंत्रण लगे, आपके धन में बढ़ोतरी हो, धन में बरकत हो। या फिर आपके घर में कलह कलेश की स्थिति बनी हुई है, पति पत्नी के रिश्ते में वो मिठास वो प्यार नहीं, घर में अशांति का माहौल है। जिन बच्चों को आपने इतने लाड प्यार से पाला, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी कितनी ही इच्छाओं को मारा, पर उनकी इच्छा पूरी गई। वहां से आपको वो प्यार वो विश्वास जो आप चाहते हो, उसकी थर्स्ट हमेशा बनी रहती है। गृहस्थी का जो सुख आपको मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो ये नेगेटिव शुक्र की निशानी है। अगर आपके बच्चे शादी के लायक हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं शुक्र के नेगेटिव होने की निशानी है। अगर आपने कहीं पर कोई काम किया और उसके बदले पैसे जो आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो सकते हैं, कि आपने किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया, अपना टास्क पूरा किया, पर सामने वाला आपके काम के एवज में पूरा पैसा आपको नहीं दे रहा। या फिर आपने किसी काम के लिए, बच्चे की जॉब वगैरह के लिए या किसी और काम के लिए किसी और आदमी को पैसे दिए, यानी थर्ड पर्सन को। अब ना तो वहां से आपका काम हुआ और ना ही पैसे वापस आ रहे हैं। अपने ही पैसे मांगते वक्त आपको सोचना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब ऐसा क्या करे जो आपके पैसे वापस आ जाएं। वीडियो के अंत में मैं इसके उपाय भी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप मेरे बताए नियम उपाय करके जीवन को आसान बना सके, अपनी समस्याओं का हल पा सके। दोस्तों, आप सबने लाल किताब के अचूक उपाय वाली एक वीडियो जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी उसको बहुत पसंद किया। इसीलिए मैंने सोचा कुछ और ऐसे ही उपाय जो बहुत ही कारगर हैं, सेफ हैं, वे करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे आपको 1% भी नुकसान के कोई चांस नहीं। ये मैं आपके लिए आज फिर से लेके आई हूँ, जो मैंने आज तक के अभ्यास में बहुत प्रभावशाली पाए हैं। वैसे तो हमें अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए, अपनी कुंडली के ग्रहों का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए अपनी कुंडली ही दिखानी चाहिए, ताकि हमारे ग्रह जो हमें देने आए हैं वो सब हम समय पे आगे बढ़कर उनसे ले सके, उनका लाभ उठा सके। दोस्तों, अपने भविष्य की तैयारी के लिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। उसके लिए कितने ही प्रयास करते हैं कि हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि हम सब चाहते हैं कि बीमार ना हो, उसके बाद भी सालाना 25-30 हजार रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के भरते हैं। और ये स्मार्ट वर्क भी है, समझदार लोगों की पहचान भी है, क्योंकि कोई बड़ी बीमारी आने पर उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ऐसे ही अगर इंसान अपने ग्रहों की स्थिति का जायजा, उनकी स्थिति को पहचान ले, उनको बैलेंस कर ले, तो हो सकता है बीमारी इतना बड़ा रूप ही ना ले, समस्या वहां तक पहुंचे ही ना। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि कुंडली दिखाने के बाद आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। ये तो एकदम झूठ होगा, क्योंकि हमारे सुख दुख हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से तय है। अब मान लो किसी के 8th हाउस में मंगल है। अब ये मंगल अगर नेगेटिव है तो इंसान की सर्जरी करवाता है, चोट चपेट, भाइयों से झगड़ा, गृहस्थी में झगड़ा। आप इसे इस तरह कह सकते हो कि पागल खाना, दवा खाना, जेल खाना। यानी अगर ये मंगल नेगेटिव है तो इंसान का जीना हराम कर देता है। पर अगर इस मंगल की ऊर्जा को बैलेंस कर ले तो ऐसा इंसान सुख चैन से जी सकता है। दोस्तों, कोई भी ज्योतिष ग्रहों से लड़ नहीं सकता। ग्रहों से लड़ने का सामर्थ्य मेरे हिसाब से इंसानों में है ही नहीं। पर हम उन्हें प्रणाम करके, आत्म समर्पण करके, उनके अनुकूल चल के उन्हें शांत जरूर कर सकते हैं। और एक शांत चित इंसान जैसे किसी का बुरा नहीं करता, उसी तरह ग्रह भी जब शांत होता है तो आपका बुरा नहीं करेंगे, बल्कि आपको हर परेशानी से, हर मुसीबत से आगाह करेंगे, बचाएंगे। बातों बातों में कहां से कहां पहुंच गए। आज नियम बताने की सोची थी, चलिए कोई बात नहीं। अब अगर आपके पैसे कहीं फंसे हैं, वो आपका बॉस हो सकता है जिसने आपसे काम तो करवाया पर उसकी एवज में पूरा पैसा आपको नहीं दिया, या किसी रिश्तेदार के यहाँ आपके पैसे फंसे हैं,
तो आप अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को वापस ला सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है। आपको विश्वास के साथ एक छोटा-सा नियम करना है। आपको 200 ग्राम पताशे और 200 ग्राम चना दाल और उसके ऊपर आप 7 लौंग रख लें। आपको ये हर वीरवार या मंगलवार मंदिर में देना है। अब दिन आप अपने सुविधा अनुसार तय कर सकते हैं, वीरवार या मंगलवार। ऐसा आप लगातार 7 बार करें। आप देखेंगे कि वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा, या फिर उतने ही पैसे का कुछ जुगाड़ बन जाएगा। अब वो आपकी प्रमोशन हो सकती है या कहीं और से, पर पैसा तो जरूर आएगा। ऐसे ही अगर आपका पैसा किसी थर्ड पार्टी के पास फंसा है, जैसे आपने किसी को जॉब वगैरह के लिए दिया हो, किसी काम के लिए पैसा दिया हो, अब वहां से पैसा नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करें? आप ऐसे ही 200 ग्राम पताशा और 200 ग्राम चना दाल, ये आपको किसी कन्या को देना है, किसी बच्ची को देना है। ये नियम भी आपको 7 बार करना है। इससे भी आपको जरूर से जरूर लाभ होगा। अब आपको चाहे वो पैसा वहां से मिले या फिर देवीय मदद मिले, पर पैसा तो आपका कहीं ना कहीं से आएगा। अब आपकी जॉब में तरक्की होगी, वो पैसा आपके घर में आ सकता है, या कोई पैसा आने का और तरीका बनेगा, पर धन लाभ तो आपको जरूर पक्का पक्का होगा जब आप ऐसा करोगे तो। ऐसे ही किसी के घर का सदस्य अगर पीने की लत पड़ चुका है, अब वो छोड़ना भी चाहता है, पर पीने की आदत बुरी पड़ चुका है और अब वो चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा, एक छोटा सा नियम जो उसके ग्रहों की स्थिति को ठीक करने में मदद करेगा। एक तो अगर हो सके तो वो इंसान 10 मिनट सुबह आलोम विलोम प्राणायाम करे। इससे भी हमारा गुरु बढ़ता है, और जब गुरु हाई होता है तो नेगेटिव एनर्जी कमजोर होती है। अब एक छोटा सा नियम आप और करोगे। अब आपको 7 पताशे लेने हैं। उन पताशों को ऊपर से पानी के पताशे की तरह उनमें छेद करना है। फिर उसमें शराब की बोतल से निकाल के शराब डालना है, और जो इंसान पीने की लत पड़ चुका है उसी के सिर से उल्टा वारना है 7 बार। अब इसे आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और मुड़ के ना देखें। ऐसा आपको लगातार 7 बार करना है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि पीने की आदत में सुधार आ चुका है और आपको इससे अवश्य लाभ होगा। जब पैसे से संबंधित समस्या आपको आ रही हो, खर्चा अधिक हो रहा हो, पैसा कम पड़ रहा हो, या किसी के मन की स्थिति बहुत ही खराब हो रही हो, तो आप 400 ग्राम चावल हल्दी लगाकर पी लेकर उन्हें जल प्रवाह करें। ऐसा आप 4 दिन करें। वैसे लाभ तो आपको पहले दिन से ही होने लग जाएगा, पर आप ये नियम अगर 4 दिन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए, ये एकदम सेफ हैं। अब अगर आपकी समस्या मेरी बातों से मैच कर रही है, तो आप निश्चिंत होकर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको अपनी समस्या का समाधान यहाँ से ज़रूर मिलेगा। बस आपको इन नियमों के साथ अपने कर्म यानी काम पर भी फोकस करना है, क्योंकि मेरे नियम आपको अंधेरे में रोशनी दिखा सकते हैं, पर चलना तो आपको खुद ही है। यानी मंजिल आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको चल के मंजिल के पास जाना पड़ेगा। मेरे नियम सिर्फ आपके रास्ते को रोशनी से भरेंगे। अब अगर किसी की गृहस्थी में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, या गृहस्थी सुख डिस्टर्ब है, या बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो आप गाय को चरी खिलाएं। आप गाय को हरा चारा खिलाएं। अब आप कहेंगे गाय को हरा चारा खिलाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप काली गाय को पालक खिला सकते हैं, जो कि आसानी से आपके आसपास रोड पे कहीं भी मिल सकती है। ऐसा आप लगातार 21 दिन करें। यहाँ जब हम गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो हमने उच्च का केतु क्रिएट किया, जो आपकी सभी तरह की समस्याओं में आपको आराम देगा। गृहस्थी का सुख भी आपको मिलेगा, आपको बच्चों की तरफ से जो परेशानी थी, पुत्र की तरफ से जो समस्या थी, उसका भी समाधान होगा, आपका कारोबार भी ठीक होगा। अगर किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो आप उस बच्चे के हाथ से ये काम करवा सकते हो, क्योंकि असल में हमने यहाँ अपने बुध शुक्र और शनि को मजबूत किया है, और 7th हाउस में बुध शुक्र और शनि का ही रोल है। यहाँ हमने पालक यानी बुध, शुक्र यानी गाय और काली यानी शनि, तीनों ग्रहों को मजबूती दी। अब गृहस्थी से संबंधित, शादी से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो भी समस्या होंगी वो सब जरूर दूर होंगी। आज की वीडियो में मैंने जो नियम उपाय बताए उन्हें करके आप अवश्य ही लाभ पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।